A very warm welcome to all respected viewers. Welcome to Naukar Digital Institute. I am CMA Utkarsh Swadia. I am cost accountant medalist, accounting technician, MCom, MPhil and PhD scholar. I am faculty at Naukar Institute and an assistant director of Naukar Public School. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब लोगों को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस हो चुकी है। एम आई राइट? यस सर। तो क्या ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी और रूल्स ये दोनों सेम होता है या नहीं होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। सिर्फ और सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम हुई है। ये पॉलिसी क्या डिस्क्लोज करती है? डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के मुताबिक दराफ्टर क्या बनेंगे? रूल्स बनेंगे। तो पॉलिसी को अभी तक रूल्स में कन्वर्ट करना बाकी है। सो बहुत सारी पॉलिसीज होगी, उसमें से थोड़ी सी पॉलिसी ये 2020 में डिस्क्लोज की गई होगी, वो इंप्लीमेंट होगी भी और सेट ऑफ रूल्स बनेगी। हो सकता है थोड़ी सी पॉलिसीज है वो सेट ऑफ रूल्स में तब्दील नहीं भी हो। तो ये आपका मिसकंसेप्शन हो कि ये पॉलिसी एंड रूल दोनों सेम ही होता है, तो मैंने आपका मिसकंसेप्शन दूर कर दिया। मैं जब भी पढ़ता था बचपन में, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट था। आई एम रिपीटिंग, मुझे सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिंगिंग में आगे बढ़ना है, पर हां पढ़ाई भी प्रायोरिटी पे है। तो मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाहिए या पढ़ने के साथ में सिंगिंग है उसके बारे में भी, वो कोर्स को भी, सिंगिंग के कोर्स को भी ऑप्ट कर सकता हूं? ये सब कुछ मैं सोचता था बचपन में। ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। एकेडमिक्स में मैं अच्छा था, सिंगिंग मेरी हॉबी थी, पर मैं एकेडमिक्स के साथ साथ मैं म्यूजिक को सिलेक्ट नहीं कर पाया। मुझे ऐसी फ्रीडम नहीं मिली थी। पर हां, अब ये 2020 की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये सारी फ्रीडम, ये सारे पहलू को ध्यान में रखा हुआ है। तो नई जनरेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये खुशखबरी है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। चलिए हम 2020 पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करें तो सबसे पहले स्कूल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्कूलिंग के लिए फर्स्ट वन पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। मीन्स 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए एनसीईआरटी सिलेबस प्रिस्क्राइब करेगा और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस करवाया जाएगा वो बच्चों को, और साथ में उनकी टैलेंट बढ़े, उनकी क्यूरियोसिटी है वो सेटिस्फाई हो, इस पर भी फोकस किया जाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। दूसरी जो पॉलिसी है वो भी बहुत ही मजेदार है। अलॉन्ग विद द फर्स्ट वन, सेकंड वन पॉलिसी बहुत ही मजेदार है। हंसते खेलते पढ़ना, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है ना? तो एजुकेशन विद ईज एंड एंजॉयमेंट। आपको बहुत कुछ पढ़ना है, पढ़ाई का ये बर्डन होगा, आपको ये रट्टा मारना ही होगा, ये सारे जितने भी बर्डन थे उससे थोड़ा परे करने की पॉलिसी बनाई हुई है, एजुकेशन विद ईज एंड एंजॉयमेंट। सो मैं बोल सकता हूं कि एट अर्ली एज जो स्टूडेंट होगा, जो बच्चा होगा, वो बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएगा, ग्रो हो पाएगा। हो सकता है उसकी स्किल है उसको वो अच्छे से बढ़ावा दे पाएगा। बहुत ही अच्छा मूव है गवर्नमेंट का। वैसे ही बुक रीडिंग हैबिट डेवलप होना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अप टू स्टैंडर्ड 3, ओके, मोर स्पेसिफिकली बताऊं तो फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 3 के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करवाई जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा आगे बढ़ के वो जो बच्चा होगा वो बुक रीडिंग हैबिट की वजह से बहुत आगे बढ़ सकता है। बहुत ही अच्छा मूव मैं बोल सकता हूं ये बुक प्रमोशन पॉलिसी के तहत। वैसे ही अप टू ग्रेड 3 मैथमेटिकल एबिलिटी भी ग्रो हो जाए स्टूडेंट्स की, इस पर भी ध्यान रखा जाएगा। तो जो न्यूमेरिकल
स्किल होगी वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो हो सकती है स्टूडेंट्स की। वैसे ही दूसरा अच्छा पॉइंट, बहुत ही अच्छी पॉलिसी मैं बोल सकता हूं कि मदर टंग। ओके, मदर टंग में एजुकेशन है वो आपको लेना ही लेना है। मदर टंग एजुकेशन 5th तक तो आपको करना ही करना होगा। मीन्स आपकी जो मातृभाषा है वो मातृभाषा को तो सिलेक्ट करना ही है, उसको पढ़ना ही है। कहां तक? ग्रेड 5 तक तो पढ़ना ही है मातृभाषा को। बहुत अच्छा ये मूव है एज पर माय ओपिनियन। और ग्रेड 8 तक आप मातृभाषा है वो मातृभाषा को अच्छे से पढ़े, ये एक ड्रीम भी है और रेकमेंडेशन भी है। तो मातृभाषा है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एम्फसाइज किया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आपको पता है कि बहुत सारी वोकेशनल एरियाज जैसे कि क्राफ्टिंग हो गया, कारपेंटरी हो गया, लॉन्ड्री हो गया, इलेक्ट्रीशियन आप बनना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग आप एजुकेशन ले सकते हो। तो ये सारे वोकेशनल कोर्सेज को भी एम्फसाइज किया गया है, नई पॉलिसी में ध्यान में रखा गया है। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए बैगलेस, विदाउट बैग ट्रेनिंग दी जाएगी। जो एक्सपर्ट होंगे वो एक्सपर्ट के पास स्टूडेंट्स जाएंगे। किसी को क्राफ्टिंग में बहुत ही दिलचस्पी है तो बोल सकता हूं कि क्राफ्ट पर्सन के पास वो स्टूडेंट जाएगा एंड देयर आफ्टर सीखेगा, ट्रेनिंग लेगा कि कैसे क्राफ्टिंग किया जाता है। बहुत ही अच्छा, पर 10 दिन की ट्रेनिंग उसको लेनी होगी और बट ऑब्वियस उसको क्रेडिट भी मिलेगी, मार्क्स की क्रेडिट भी मिलेगी। दैट इज वेरी नाइस। पर कब से? ये फ्रॉम ग्रेड 6, आई एम रिपीटिंग, फ्रॉम ग्रेड 6 स्टार्ट होगा। फ्रॉम ग्रेड 6 से स्टार्ट होगा। वेरी नाइस। रिक्वायरमेंट मैं बोल सकता हूं कि ये है कि फ्रॉम ग्रेड 9B, आई एम रिपीटिंग, फ्रॉम ग्रेड 9B बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस दिए जाए स्टूडेंट्स को। कोई स्टूडेंट ऐसा बोले कि नहीं मुझे साइंस भी पढ़ना है, उसके साथ अकाउंट्स पढ़ना है, ओके, वेल एंड गुड। नहीं, मुझे मैथ्स पढ़ना है, उसके साथ स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी है, तो मुझे स्पोर्ट्स का भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ओके, वेल एंड गुड। तो ये फ्रीडम भी नई पॉलिसी में दी गई है और ये पॉलिसी जब रूल बनेगी तब तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। यस सर। देयर आफ्टर सिलेबस में रिडक्शन, ये बहुत ही अच्छी बात है। स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सब कुछ हम रटते ही रहे, पढ़ते ही रहे और देयर आफ्टर फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट्स का बढ़ता जाता है। तो उनको थोड़ी रिलीफ देना बहुत जरूरी है। तो ये भी बहुत एक अच्छा मूव है कि सिलेबस है उसमें थोड़ा सा रिडक्शन किया जाएगा। रिफॉर्म्स इन एग्जाम्स, नेक्स्ट वन जो नई पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है वो एग्जामिनेशन पॉलिसी है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसमें रिफॉर्म्स लाना। हाँ, इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं। थोड़ा सा बोल सकता हूं कि ये डिबेटेबल पॉइंट भी है, पर मोर स्पेसिफिकली ऐसा बताया हुआ है कि एग्जाम में रिफॉर्म्स का मीनिंग ये होगा कि अननेसेसरी ज्यादा एग्जाम्स नहीं, आई एम रिपीटिंग, अननेसेसरी ज्यादा एग्जाम्स नहीं। जैसे कि साइंस के लिए बोर्ड की एग्जाम, 12th बोर्ड की एग्जाम हो, देयर आफ्टर ए ग्रुप या बी ग्रुप वाइज देयर आफ्टर स्टूडेंट्स है वो आगे एग्जाम दे, JEE, नीट एक्सेट्रा, तो सबको एक ही साथ जोड़ दो ना, एग्जाम कम कर दो ना, एक ही एग्जाम रख दो ना। तो ये बात यहां पे की हुई है कि बहुत ज्यादा एग्जाम्स नहीं, ओके, एग्जाम्स है उसमें एग्जामिनेशन पैटर्न में रिफॉर्म्स लाने की बात की हुई है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना। और दूसरी एक अच्छी बात यह भी है कि ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, आई एम रिपीटिंग, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, ये दोनों क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन पैटर्न में इंक्लूड किया जाएगा। तो दोनों को अच्छे से वेटेज दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। वेरी नाइस।
नेक्स्ट वन, स्टूडेंट प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़े, ये बहुत जरूरी है। अब तो ये नई पॉलिसी है, उसमें एम्फसाइज किया गया है कि स्टूडेंट्स है उनको प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज दिया जाए। इसका इंटरप्रिटेशन सिर्फ और सिर्फ वो लोग बुक्स में से रटते जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दे, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है उस पर भी स्टूडेंट्स ध्यान दे। बहुत अच्छी बात यहां पे की हुई है। अनदर वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर गायब, एबोलिश करने की बात की हुई है। तो सर 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर गायब, एबोलिश करने की बात की गई है, तो क्या नया स्ट्रक्चर है वो यहां पे आएगा? नया स्ट्रक्चर है उसको इंसर्ट किया जाएगा 100%। ये रहा न्यू स्कूल स्ट्रक्चर 5+3+3+4। सर 5+3+3+4 का इंटरप्रिटेशन क्या? तो ये 5 की बात करें तो प्री स्कूल के 3 साल, आई एम रिपीटिंग, प्री स्कूल के 3 साल, देर आफ्टर ग्रेड 2 तक। सो प्री स्कूल के 3 साल, ग्रेड 1, ग्रेड 2, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 मीन्स 5 साल। देर आफ्टर नेक्स्ट ये 3 का मीनिंग सर क्या वो बता दीजिए? स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5। ओके, नेक्स्ट 3 का मीनिंग बता दीजिए? स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8 एंड लास्ट ये 4 है, उसका मीनिंग बता दीजिए? स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड 11, स्टैंडर्ड 12। ओके सर, वेरी मच क्लियर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर सोचा हुआ है नई पॉलिसी में। वैसे ही हम अभी तक ये सोचते थे कि स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, राइट? स्टूडेंट है, उसको टीचर है, वो रिपोर्ट कार्ड देते थे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप लैक ऑफ एजुकेशन है, आप अच्छा नहीं पढ़ते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा रिपोर्ट कार्ड उनको दिया जाता था। कई बार इससे डिस्करेजमेंट भी मिलता था स्टूडेंट्स को। उसको ऐसा लगता था कि नहीं नहीं नहीं, मुझे जो रिपोर्ट कार्ड मिला हुआ है उसमें मेरे ग्रेड है वो कम आते हैं, एक्सेट्रा। तो अब ये सोचा हुआ है नई पॉलिसी के तहत कि स्टूडेंट्स है उसकी प्रोफाइल बनाई जाएगी। बहुत सारे यंगस्टर्स है, उनको पता ही होगा कि फेसबुक पे वो लोग प्रोफाइल बनाते हैं, है ना? वैसे ही स्टूडेंट्स की प्रोफाइल बनाई जाएगी। स्टूडेंट्स की प्रोफाइल जो बनाई जाएगी वो स्टूडेंट्स की प्रोफाइल में होगा क्या? स्टूडेंट्स की लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, स्टूडेंट्स कैसे ग्रो कर रहा है, ये सब कुछ इसमें आएगा। उनके फ्रेंड्स उसके बारे में, स्टूडेंट के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब कुछ यहां पे आने वाला है। और ये मूव मुझे लगता है गवर्नमेंट का ये मूव बहुत ही बेहतरीन है। इससे यंगस्टर से उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने वाला है। वैसे ही टीचर्स के लिए भी प्रोफाइल बनाई जाएगी। ये टीचर्स की प्रोफाइल की जो हम बात करें तो उसका मीनिंग ये होगा कि टीचर से उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। टीचर कैसे पढ़ाते हैं, सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से हैंडल टैकल कर सकते हैं या नहीं, ये सब कुछ यहां पे इंक्लूड होने वाला है। दैट इज वेरी नाइस एज पर माय ओपिनियन। अब बारी आती है आफ्टर स्कूलिंग की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट आफ्टर स्कूलिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि जैसे ही स्कूलिंग कंप्लीट हो जाए, कोई भी स्टूडेंट का स्कूलिंग कंप्लीट हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं 12th ग्रेड, 12th स्टैंडर्ड, तो यह एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो स्टूडेंट कम से कम एक स्किल में एक्सपर्ट हो जाए। उसको एक स्किल के बारे में तो पता ही होना चाहिए, वो डेवलप होनी ही चाहिए। तो जो वो एक स्किल में एक्सपर्टीज हो जाता है तो फायदा क्या होगा? आगे जाके वो स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहेगा कि उसको कहीं पे छोटा मोटा बिजनेस करना हो, एम्प्लॉयमेंट उसको चाहिए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन फॉर एग्जांपल अच्छी नहीं है, तो हाँ वो आगे बढ़ सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है एज पर माय ओपिनियन कि एक स्किल तो डेवलप होनी ही चाहिए स्टूडेंट की, स्कूलिंग कंप्लीट हो जाए वहां तक। बहुत ही अच्छा मूव और दिस इज रियली अप्रिशिएटेड। अब बात करते हैं ये 2020 की एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर स्कूलिंग क्या डिस्क्लोज करती है। द फर्स्ट वन,
मोर ऑप्शंस। जैसे मैंने स्कूलिंग लेवल पे बताया, वैसे ग्रेजुएशन लेवल पे भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से आपको जो लगता है वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। मेन सब्जेक्ट जो होंगे उसमें कई बार ऐसा होता था मेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल बीकॉम की बात कर रहा हूं, उसमें F5 बीकॉम से बात कर रहा हूं, तो किसी को ऐसा लगता हो कि मुझे मेन सब्जेक्ट के ऑप्शन कम मिल रहे थे, जैसे कि अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, ये मिल रहे थे, तो अब मेन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के भी ऑप्शंस बहुत ज्यादा होंगे। फिर आफ्टर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो होंगे उसके भी ऑप्शंस बहुत ज्यादा होंगे, तो स्टूडेंट्स को ये फायदा होने वाला है। ओके, ये बहुत ही दिलचस्प है। हायर एजुकेशन में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही अथॉरिटी है, वो रहेगी और वही हायर एजुकेशन है उसको कंट्रोल करेगी, गवर्न करेगी। बहुत ही बेहतरीन है। किसी को टेक्निकल कॉलेज स्टार्ट करनी हो, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी हो, तो मैं बोल सकता हूं कि AICTE की परमिशन लेनी जरूरी थी, और टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग नहीं है, उसके अलावा की कॉलेज स्टार्ट करनी हो, तो मैं बोल सकता हूं कि UGC की परमिशन लेनी जरूरी थी। पर अब क्या हो गया, नहीं, AICTE एंड UGC को मर्ज कर दिया जाएगा, ऐसा नई पॉलिसी के तहत बताया गया है। वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ सेम ग्रेडिंग एंड रूल्स फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। हाँ, ये भी दिलचस्प है कि सारे यूनिवर्सिटीज के लिए, चाहे प्राइवेट है या पब्लिक है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस सेम बनाए जाएंगे। हाँ, जो प्राइवेट कॉलेजेस है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जो परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसको भी फंडिंग दिया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन है ये तो पॉलिसी। देयर आफ्टर रेटिंग सिस्टम की बात करें तो कॉलेजेस के लिए क्या किया जाएगा, रेटिंग सिस्टम की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, परफॉर्मेंस अप्रेजल के मुताबिक कोई कॉलेज है उसको A+ रेट किया, ग्रेड मिला। देर आफ्टर दूसरी कोई कॉलेज है उसको A ग्रेड मिला, तीसरी कॉलेज को B ग्रेड मिला। तो जो B ग्रेड वाली कॉलेज होगी उसको बताया जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस है वो सुधारो, उसको अच्छे से रेक्टिफाई करो, एंड देर आफ्टर आप A ग्रेड की कॉलेज तक पहुंचो, उसके जैसे बनो। A ग्रेड की कॉलेज होगी, उनको बताया जाएगा कि नहीं, आप A+ ग्रेड की कॉलेज है, वहां तक आपको पहुंचना है, वैसा आपको परफॉर्मेंस करके दिखाना है। तो ऐसे रेटिंग दी जाएगी अलग अलग कॉलेजेस को, और ये जो गाइडेंस दिया जाए कि आपको ऐसे परफॉर्मेंस करना है, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। कोई कॉलेज जो नहीं मानती है तो उनका एफिलिएशन है वो डिसकंटिन्यू करने की भी बात की गई है, ध्यान रखना सब लोग। नेक्स्ट वन, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स। ये भी बहुत बेहतरीन है। मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट स्कूलिंग कंप्लीट करता है, 12th ग्रेड कंप्लीट करता है, देर आफ्टर वो बैचलर डिग्री को सिलेक्ट करता है, मीन्स वो बीकॉम है उसका पहला साल कंप्लीट करता है, F5 बीकॉम कंप्लीट करता है। आई एम रिपीटिंग, मैं बैचलर डिग्री पूरी कंप्लीट करे उसकी बात नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर डिग्री कंप्लीट करे। तो पहले क्या होता था, F5 बीकॉम कंप्लीट कर दिया और मान लेते हैं उसने F5 बीकॉम के बाद पढ़ाई की ही नहीं, तो पहले क्या होता था, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कॉलेज के 3 साल खत्म ही नहीं किए। पर अब ऐसा नहीं, अब जो कोई स्टूडेंट है वो F5 बीकॉम कंप्लीट कर ले तो देर आफ्टर उसको स्पेसिफाइड टाइम दिया जाएगा, स्पेसिफिक ड्यूरेशन दिया जाएगा, और उसको बताया जाएगा कि जो आपने F5 बीकॉम फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम करके उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो नेक्स्ट स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल में जो आप वापस आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेकंड ईयर ऑफ बीकॉम से पढ़ सकते हो, और उनके जो मार्क्स की क्रेडिट होगी, क्योंकि अब मार्क्स की क्रेडिट दी जाएगी और गिनी जाएगी, उनके मार्क्स की जो पहले क्रेडिट होगी वो देर आफ्टर जब रीजॉइन होता है वो स्टूडेंट, तो वो क्रेडिट को, पहले की क्रेडिट को क्या किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड भी किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो ये सर आपने जो बात कर दी वो
एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स की बात की। अब मल्टीपल एंट्री की भी आप जो बात करो तो हमको ये भी बताइए, एक क्यूरियोसिटी ये भी है कि F5 BCom, अच्छे से सुनना, F5 BCom कंप्लीट हो गया, देर आफ्टर एंट्री तो की F5 BCom में एंटर हुए, देर आफ्टर F5 BCom के बाद कुछ ऐसा हुआ कि नहीं पढ़ पाए तो हमने एग्जिट भी ली, तो कुछ रिकॉग्निशन मिलेगी? मिलेगी ना रिकॉग्निशन, क्यों नहीं मिलेगी? वाई? क्योंकि बेसिक सर्टिफिकेट अब दिया जाएगा। जो आपने फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम कंप्लीट किया तो आपको बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कॉमर्स का। देर आफ्टर आपने जैसे ही SY BCom कंप्लीट किया, आई एम रिपीटिंग, जैसे ही आपने SY BCom सेकेंड ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैं बोल सकता हूं कि आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। देर आफ्टर TY BCom कंप्लीट कर दिया, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। मींस हर एक लेवल पे, हर एक ग्रेजुएशन ईयर के बाद आपको क्या मिलेगा? रिकॉग्निशन मिलेगी। तो फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ डिग्री मिली है हर एक लेवल पे। आपने भले ही एक लेवल करके कॉलेज में डिसकंटिन्यू कर दिया, आगे कॉलेज आपने नहीं की, 2 लेवल करके आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, कॉलेज में आगे नहीं पढ़े, तो आपको यह फायदा होने वाला है। सर एक दूसरा डाउट, क्या जो हमने बैचलर डिग्री हासिल कर दी, ओके 3 साल हमने कर दिया आफ्टर 12th, हमको बैचलर डिग्री मिल गई, देर आफ्टर आगे फॉर एग्जाम्पल हमको ऑनर्स करना है, फॉर एग्जाम्पल बीकॉम ऑनर्स करना है, तो आपको एक दूसरा साल करना पड़ेगा। आफ्टर योर बैचलर डिग्री आपको दूसरा 1 साल करना पड़ेगा। सर हम बीकॉम ऑनर्स भी हो गए, मीन्स 12 + 4 कंप्लीट हो गया, देर आफ्टर हमको मास्टर करना है, तो आफ्टर ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स आपको फिर से 1 साल करना पड़ेगा। या तो कोई ऐसा भी सिलेक्ट कर सकता है कि 12 + 3 कर दिया, बैचलर हो गया, एंड देयर आफ्टर 2 साल उसने मास्टर किया। मींस ये सारे ऑप्शंस भी अवेल किए जाएंगे। हो सकता है कि ये पॉलिसी से रूल में तब्दील हो, तो ध्यान रखना। ओके सर, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वैसे क्रेडिट सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए रखी जाएगी, उनको क्रेडिट दी जाएगी। आपको ये पता है कि बैंक में आप जाते हो, बैंक में क्या होता है, आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, तो उसमें आप क्या करते हो? मनी इन्वेस्ट करते हो, मनी है वो आप इन्वेस्ट करते हो, क्रेडिट करते हो। वैसे अब क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए ये होगा कि उनके लिए एकेडमिक अकाउंट रखे जाएंगे, एकेडमिक अकाउंट रखे जाएंगे, और उसमें उन लोगों की एकेडमिक क्रेडिट इन्वेस्ट होती जाएगी, कैलकुलेट होती जाएगी, काउंट होती जाएगी। दैट इज वेरी नाइस। ओके, हर एक की लाइफ में मेंटर का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस होता है। मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से एजुकेशन ले लिया है, देयर आफ्टर फॉर एग्जांपल उसने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, आगे भी बढ़ना चाहता है, आगे भी स्टडी करना चाहता है, आगे एक्सपर्टीज है वो अवेल करना चाहता है, पर उसको एक जरिया नहीं मिला, अच्छा डायरेक्शन नहीं मिला, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसकी जो स्पेसिफिक स्किल होगी वो आधी अधूरी रह जाएगी। तो इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए पॉलिसी में डिस्क्लोजर है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि कोई स्टूडेंट कोई स्पेसिफिक स्किल में आगे बढ़ना चाहता है और कोई ऑलरेडी वो स्किल है, उसका एक्सपर्टीज है, एक्सपर्ट है कोई, तो वो दोनों को एक ही लेवल पे लाया जाएगा और कोई फोरम बनाई जाएगी, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा और अच्छे से स्टूडेंट की मेंटरिंग की जाएगी। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छा सोचा हुआ है गवर्नमेंट ने। देयर आफ्टर रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। रिसर्च, सर रिसर्च की फील्ड में सिर्फ साइंस की फील्ड में रिसर्च करने की बात कर रहे हो? नहीं 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 सर, सोशल साइंस नहीं नहीं नहीं, सिर्फ वो नहीं सर, फिनांस नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी फील्ड होगी, कोई भी फील्ड होगी, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो फिनांस की फील्ड हो, उसके लिए अच्छे से रिसर्च कर पाए कैंडिडेट्स,
उसके लिए ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। बट ऑब्वियस रिसर्च करना चाहते हैं कोई कैंडिडेट तो उनको फिनांस तो चाहिए ना, तो उनके प्रोजेक्ट को फिनांस प्रोवाइड किया जाएगा। इससे होगा क्या कि रिसर्च की हैबिट है वो डेवलप करवाई जाएगी। वैसे भी नई पॉलिसी के मुताबिक मास्टर इन फिलॉसफी है, एमफिल जिसको बोलते थे, वो एमफिल को तो अब क्या कर दिया, गायब कर दिया। मीन्स वो डिग्री है उसको तो एबोलिश कर दिया। पीएचडी फिलॉसफी इन डॉक्टरेट उसको बढ़ावा दिया हुआ है नई पॉलिसी के तहत। ओके सर, नेक्स्ट वन, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट्स इंडिया में आके कम कॉस्ट में पढ़ पाएंगे। इससे बहुत फायदा होने वाला है। इससे कल्चर एक्सचेंज होगा, हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसको भी फायदा होगा, उसका भी ग्रोथ होगा। और दूसरा बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट मैं बोल सकता हूं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। और उसके साथ साथ क्यों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सर वो नहीं पता चला। हाँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टूरिज्म, यस, बहुत सारे लोग आएंगे ना फॉरेन कंट्रीज से, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, तो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो इंडिया में बढ़ने ही वाली है ना। यस यस, बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनाई हुई है गवर्नमेंट ने। एंड नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, बहुत ही बेहतरीन मूव गवर्नमेंट का। इससे क्या होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा मिलेगा। स्टूडेंट्स है उसको मैक्सिमम नई टेक्नोलॉजी है उसके लिए नॉलेज दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा मूव है गवर्नमेंट का, ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैंने आपको नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है उसके बारे में जो भी बातें बताई उससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। एंड थैंक यू for watching this video. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.